अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का सीमांचल सहित पूरे बिहार में आज ज़बरदस्त असर देखने को मिला। इस वीडियो में दरअसल हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीमांचल की मुख्तलिफ ज़िलों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह से भारत बंद के समर्थन में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कौन कौन लोग शामिल हुए और कौन कौन लोग नदारद रहे, उस पर हम चर्चा करेंगे। आपसे हम अपील करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीमांचल के किशनगंज ज़िले से। किशनगंज ज़िले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर राजद, कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भारत बंद का समर्थन किया गया और इन तीनों ही पार्टियों के ज़रिए, इन पार्टियों के समर्थकों के ज़रिए ज़िला हेडक्वार्टर ज़िले के अलग अलग हिस्सों में ये आकर के प्रोटेस्ट में शामिल हुए और इन्होंने अपनी बात को मीडिया के समक्ष रखी और अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी बात को रखी। और कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि सरकार ने जो 3 कृषि कानून लागू की हैं वो कहीं ना कहीं जो आम किसान है उनके हक़ में नहीं है और किसान की जो मांग है उस मांग पर सरकार को हर सूरत में, हर हाल में जो है साहब इस पर जो है साहब सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तो रही किशनगंज शहर की बात, लेकिन किशनगंज शहर के साथ साथ ठाकुरगंज, बहादुरगंज और कोचाधामन, इन जगहों पर भी, इन विधानसभा क्षेत्रों में भी ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने इसका समर्थन किया। और आपको बताते चलें कि भारत बंद के समर्थन में लगभग तमाम तर दुकानें, छोटी दुकानें हों, बड़ी दुकानें हों, छोटे मार्केट्स हों, बड़े मार्केट्स हों, लगभग तमाम तर दुकानें लोगों ने बंद करके रखी। हालांकि कुछ दुकानें, मसलन सब्ज़ी की दुकानें, दूध की दुकानें, कुछ दुकानें थी जिसकी परमिशन दी गई थी और वो दुकानें इसलिए भी खुली थी कि साहब जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं लोगों तक दस्तयाब हो सके। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का ज़बरदस्त असर सीमांचल में देखने को मिला है। और सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अहम बात यह है कि इसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, राजद और कांग्रेस के लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से जो है साहब पार्टिसिपेट किया और इन तीनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता लोग हैं और लीडरान हैं, तमाम तर लोग इसमें शामिल हुए। किशनगंज की अगर बात करें तो किशनगंज के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक जो कांग्रेस से आते हैं, इजहारुल हुसैन नाम है उनका, तो वो इस जो है साहब बंद के समर्थन में आज सड़क पर उतरे थे और उनके साथ साथ जो है आरजेडी के जो ज़िला अध्यक्ष हैं सरवर आलम साहब वो भी मौजूद थे। वहीं अगर ठाकुरगंज के विधायक सऊद आलम की बात करें जो आरजेडी से आते हैं, वो भी इस समर्थन में शामिल थे, सड़क पर उतरे थे साथ में। और वहीं पर बहादुरगंज के विधायक अंजार नईमी साहब और कोचाधामन के विधायक ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इजहार हस्बी साहब, ये तमाम तर लोग जो है साहब इस क्या कहते हैं कि बंद के समर्थन में अलग अलग जगहों पर इन्होंने रोड को जाम किया और लोगों से ये रिक्वेस्ट की, ये आह्वान किया कि दरअसल इस बंद के ज़रिए हम आपको तकलीफ़ देना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम आपको उस तकलीफ़ से निजात दिलाना चाहते हैं जिसके लिए आज पूरे देश के जो किसान हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। वहीं अगर अमोर विधानसभा की बात की जाए, जैसा कि आप सबको मालूम है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और बायसी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब और जो जिम्मेदारान हैं, बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर इन्होंने जो है साहब प्रोटेस्ट की शक्ल में ये सड़क पर बैठ गए, धरना प्रदर्शन दिया और धरना के ज़रिए अख्तरुल ईमान साहब ने बड़ा अच्छा संदेश दिया, बड़ा अच्छा मैसेज दिया और उन्होंने कहा कि किस तरह से हुकूमत कहीं ना कहीं किसानों पर दमनकारी कानून ला करके कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है। और अख्तरुल ईमान साहब की कंप्लीट स्पीच को हमने अपने गांव मोहल्ला के चैनल पर इससे पहले वाले वीडियो में हमने अपलोड किया है। आपको अगर देखना होगा तो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो को। तो सूरत हाल ये रहा कि किशनगंज में इजहारुल हुसैन साहब और ठाकुरगंज के सऊद असरार साहब, अंजार नईमी साहब, बहादुरगंज के इजहार हस्बी साहब, कोचाधामन के अख्तरुल ईमान साहब, अमोर विधानसभा के विधायक और शाहनवाज आलम साहब जो जोकीहाट के विधायक हैं, उन्होंने भी जो है साहब ये जो बिहार बंद का उन्होंने समर्थन किया, जाहिर है। और इस समर्थन में उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च के तौर पर उन्होंने निकाला और लगातार वो ये अपील करते रहे कि इस बंद का आप लोग समर्थन कीजिए और ये बंद किसी को नुकसान के लिए नहीं है बल्कि किसानों के हित के लिए, किसानों के फ़ायदे के लिए है। तो कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो किशनगंज, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमोर, बायसी, जोकी, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, यानी किशनगंज से लेकर कटिहार तक में
लगभग तमाम जगहों पर ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने इस बंद का सहयोग किया, इस बंद का समर्थन किया। जैसा कि आप सबको मालूम है, पिछले दिनों जब CNRC NPR को लेकर के भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन प्रोटेस्ट में भी सिर्फ मुसलमान हिस्सा नहीं लेते थे, बल्कि हर समुदाय के लोग, हर तबके के लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। हालांकि अगर किसान का जो आंदोलन चल रहा है इस टाइम में, और सरकार ने जो 3 कृषि कानून जिसको वापस लेने की लगातार मांग हो रही है किसानों के ज़रिए, तो ये किसान दरअसल किसी पार्टी से जुड़े तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की हुकूमत से मुतालबा की जा रही है तो बीजेपी के लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं, बीजेपी के लोग अनाज नहीं खाते हैं, या ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले अनाज पैदा नहीं करते हैं। तो पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन मसला किसानों का है, मसला देश के उस बिरादरी का है जिसको लेकर के राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा था कि जब तक आप गांव को और किसानों को लेकर नहीं चलेंगे तब तक भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये बात भी सही है कि भारत का एक बहुत बड़ा तबका जो है साहब वो गांव में बसता है, वो खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट है, खेती बाड़ी पर मुनहसर है। और जब किसान जो खेती करते हैं और किसानों की उन पर अगर बंदिश लगा दी जाती है, उनके चीज़ों को जिसको उगाने के लिए वो तरह तरह की जो है साहब मशक्क़तें करते हैं, उसको अगर उचित दाम ना दिया जाए, उस पर भी अगर सरकार की तरफ से बंदिशें लगाई जाएंगी, तो जाहिर है कि एक आम किसान वो ज़ात पात और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अपने हक़ के लिए, अपने इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आएंगी। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसान जो है साहब दिल्ली की ओर कूच करते जा रहे हैं, चाहे वो पंजाब के किसान हो, हरियाणा के किसान हो, अब तो यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, तमाम तर राज्यों के किसान, क्योंकि मसला किसानों का है। ये मामला सिर्फ पर्टिकुलर किसी 1-2 स्टेट के किसानों का नहीं है, बल्कि देश के तमाम तर किसानों का है। और हमारी टीम ने भी, हमने भी कल कहा था आप सबसे कि आज के बारे में हमने आपसे कहा था कि हमारी टीम, गांव मोहल्ला की टीम भारत बंद का समर्थन करता है, क्योंकि ये मामला किसानों का है और हम में से हर एक शख्स किसान है। और ऐसी सूरत में हमने आपसे कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से आपको इस जो बंद है इसमें हिस्सा लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉजिटिविटी देखी गई सीमांचल के अंदर। सीमांचल में लोगों ने काफ़ी सकारात्मक रूप से इस कानून के ख़िलाफ़ सरकार से अपील की कि ये जो 3 कृषि कानून है इसको वापस लिया जाए। और ये सूरत हाल रही कि चाहे वो किशनगंज हो, ठाकुरगंज हो, बहादुरगंज हो, कोचा दामन हो, अमोर विधानसभा हो, बायसी हो, जोकीहाट हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, या फिर कटिहार हो, ये तमाम तर जो हम आपको विधानसभा बता रहे हैं, जो हम आपको ज़िले बता रहे हैं, जो हम आपको अलग अलग जो एरिया बता रहे हैं, इन तमाम जगहों के तमाम तर दुकानें, चाहे छोटी मार्केटें हों, बड़ी मार्केटें हों, तो लगभग मार्केट्स की लगभग दुकानें जो है साहब वो बंद रही। ज़बरदस्त तरीके से इसका असर दिखा। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो लगातार देख रही है कि पूरे देश के किसान जो है साहब अपने हक़ के लिए सरकार के सामने गुहार लगा रही है, ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा नरमी से पेश आए। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई आखिर क्या वजह है कि पूरे देश के किसान आज सड़क पर उतर आए हैं। आखिर क्या वजह है कि साहब अगर सरकार ये सोचती है कि ये किसी पार्टी की जानिब से किया जा रहा है, और कुछ लोग हैं जो बीजेपी या फिर मोदी या योगी या अमित शाह जी को उनकी छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं, बीजेपी को बदनाम करना चाह रहे हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि इस प्रोटेस्ट में आप देख रहे होंगे कि साहब पंजाब से 60-60, 70-70 साल की जो बुज़ुर्ग, जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, और बुज़ुर्ग जो है दादा, वो तक इसमें शामिल हो रहे हैं। तो उन बेचारों को राजनीति से क्या मतलब है? उन्हें तो साहब उनकी जो खेती बाड़ी जिस पर वो उनकी जो ज़िंदगी जो मुनहसर करती है, डिपेंडेंट है, वो उसे बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो गांव मोहल्ला भी हुकूमत हिंद से अपील करता है। और हाँ, एक चीज़ मैंने आपसे कहा था कि कौन कौन से लोग इस जो समर्थन है उसका हिस्सा नहीं बन सके, तो हालांकि सोशल मीडिया में सिर्फ जेडीयू वाले ही टारगेट किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जेडीयू का बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन है, तो वैसे भी हालांकि किसान तो सब है, हमने कहा बीजेपी वाले भी किसान हैं, जेडीयू वाले भी किसान हैं, और हर कांग्रेस और एमआईएम वाले सारे लोग किसान हैं, और सबको आने की इसमें ज़रूरत है। सरकार को खुद सोचने की ज़रूरत है इस पर। लेकिन अगर सीमांचल की बात की जाए तो ज़्यादातर विधायक जो इस बार इलेक्शन हार गए हैं, वो इस जो समर्थन के लिए जो प्रोटेस्ट निकाला गया उसका हिस्सा नहीं रहे। चाहे किशनगंज के विधायक, पूर्व विधायक एमआईएम के कमरुल हुदा साहब हो, या कोचा दामन के मास्टर मुजाहिद साहब हो, या फिर बहादुरगंज के यानी तौसीफ़ आलम साहब हो, नौशाद साहब हो,
तो ये सारे के सारे लोग नहीं रहे। जहाँ तक मेरी बात हुई कुछ विधायकों से तो पता ये चला कि ये लोग, इन्हें पटना बुलाया गया है, पटना में ये लोग हैं। तो ये लोग भले ही शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके पार्टी के जो समर्थक हैं, चाहे वो MIM के हों, जदयू के हों, राजद कांग्रेस के हों, समर्थकों की बात की जाए तो मैंने जो चीज़ें देखी है पूरे ज़िले के अंदर, तो मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं दिखा। और ये बहुत ही अच्छी पहल है, ये बहुत ही अच्छी सोच है। और हम उन तमाम लोगों को सलाम करते हैं जो राजनीतिक जो बंधनें हैं उसको तोड़ करके किसानों के हक में आज तमाम के तमाम लोग, चाहे जदयू के समर्थक हो या दीगर पार्टी के समर्थक हो, सारे के सारे लोग आज हमें जो है साहब प्रोटेस्ट में, यानी हमें दिखे अलग अलग जगहों पर इसके समर्थन में दिखे। ये अच्छी पहल है। हुकूमत हिंद से यही अपील करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप इस पर ज़रा सा सोचिए और गुंजाइश बिल्कुल है आपके नज़र में, आप निकाल सकते हैं, इसका हल निकालिए, रास्ता निकालिए। जो डिमांड्स रखे गए हैं उन डिमांड्स पर आपको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर कोई संदेश देना है, कोई पैगाम देना है, कुछ कहना है तो आप हम तक मैसेज के ज़रिए बता सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और हाँ, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ भी जो है साहब, मैं भी ठंड की गिरफ्त में आ चुका हूँ, आवाज़ थोड़ी सी बैठी जा रही है। तो अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करिएगा कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में रहिए, सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज़।